अभी मैं एसईओ को स्टार्ट करने वाले हैं। नॉर्मल जब हम गूगल पे जाते हैं, जस्ट डेफिनेशन को सर्च करते हैं लाइक व्हाट इज एसईओ, तो आपके सामने एक नॉर्मल डेफिनेशन आते हैं कि SEO stands for the search engine optimization. It is a practice that help website rank higher in the search result, which can increase traffic and leads. तो डेफिनेशन से हम जस्ट इतना सा समझते हैं कि अपनी जो वेबसाइट है, जो अभी आपका वेब पेज है या वेबसाइट है, उसके अंदर आपको ट्रैफिक लेके आना है। ट्रैफिक कैसे आएगा? जब आपकी वेबसाइट एक सर्टेन नंबर ऑफ द कीवर्ड्स पे रैंक करेगी गूगल पे, तब अपने पास ट्रैफिक आएगा। मान लीजिए कोई भी एक कीवर्ड को हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा है, तो इसके अंदर ये काफ़ी उडमी आ गई, कोशियाँ आ गई, तो ये वेबसाइट रैंक हो रही है। इन दिस वे वी कैन से दैट इफ़ यदि अपनी जो वेबसाइट है टॉप पे रैंक हो रही है, तो यहाँ से जो भी इस कीवर्ड को सर्च करेगा उसके विजिटर्स अपनी वेबसाइट पे आएंगे और उसके थ्रू अपने पास कन्वर्टिंग लाइक वो लीड्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो वेब पेज है वो किस टाइप का एक्शन लेवा रहा है, वो चीज़ होगी। अब इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन के बेस पे। ये देख सकते हैं कि वेबसाइट विजिबिलिटी एंड अट्रैक्ट मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट कीवर्ड पे रैंक होगी, टॉप पे आ रही है, फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे, तो उससे क्या होगा कि आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। लाइक कोई भी इस कीवर्ड, मल्टीपल यूजर्स इस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो मल्टीपल यूजर्स को ये वेबसाइट अपनी दिखाई देगी। अब ये तो हो गया विजिबिलिटी इंक्रीज का। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब ये है जब यहाँ पे आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन जो अच्छा है, जो यूजर को अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करने के बाद यूजर इस पर क्लिक कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास यूजर्स का जो यूजर्स होंगे वेबसाइट पे, जो विजिटर्स होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। सो जस्ट एक नॉर्मल सी डेफिनेशन भी हम यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग the quality and quantity of website traffic to a website or a web page from the search engine। ठीक है, सर्च इंजन से हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्वांटिटी में भी ट्रैफिक लेने की, ज़्यादा अपने पास ट्रैफिक आए, बट जो ट्रैफिक आ रहा है वो क्वालिटी बेस पे ट्रैफिक होना चाहिए। ट्रैफिक का मतलब क्वालिटी बेस का ट्रैफिक ये होता है कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्वेरी को सर्च कर रहा है, तो मतलब इस क्वेरी को सर्च कर रहा है, तो इसी के रिलेवेंट अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हैं और जो आप कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं वो एजेंसी के रिलेटेड कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी और बिजनेस के रिलेटेड कर रहे हैं। तो हमेशा ऐसा फोकस रखिए कि जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप सेल कर रहे हैं उसी के रिलेटेड आप कीवर्ड का रिसर्च कीजिए। जैसे उसके रिलेटेड आप कीवर्ड की रिसर्च कर लेते हैं, तो उन कीवर्ड्स पे ही अपनी वेब पेज के अंदर कंटेंट का क्रिएशन करना स्टार्ट करिए और वहाँ से आपके पास क्वांटिटी प्लस क्वालिटी बेस्ड ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, तो एसईओ की डेफिनेशन में जस्ट हम सिंपल सी एक डेफिनेशन क्या आता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, मतलब इसमें अपना जो क्वांटिटी में प्लस क्वालिटी में ट्रैफिक को इंक्रीज करता है अपनी वेबसाइट के। और जो ट्रैफिक होगा वो कहाँ से आएगा? वो आएगा अपना सर्च इंजन के थ्रू। जो ट्रैफिक अपना कहाँ से आएगा? सर्च इंजन, डायरेक्ट पेज फ्रॉम द सर्च इंजन। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर्च इंजन होता क्या? सिंपल सी है कि सर्च इंजन होता क्या। तो जितने भी आपके, जहाँ पे भी आप क्वेरी को सर्च करते हो ना, ये जो आपका पेज दिख रहा है, ये क्रोम हो गया, जो अपना गूगल हो, क्रोम हो गया, ये एक सर्च इंजन है। यैंडेक्स हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सभी क्या है? सर्च इंजन है। तो इन सर्च इंजन से जब अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, उसी प्रोसेस, उसी को ग्रो करने के लिए, उसी को इंक्रीज करने के लिए हम अपनी एसईओ की प्रैक्टिस करते हैं। किस पे? अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसईओ के अंदर आते हैं। टाइप्स ऑफ एसईओ के अंदर जाते हैं तो बेसिकली इट्स 3 कैटेगरी में ये टाइप्स में कैटेगराइज हुआ है नॉर्मली। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ये 3 टाइप्स इसके मेन माने जाते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है? ऑन पेज एसईओ के अंदर आपकी जो वेबसाइट है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये अब ये हेडिंग को चेंज करना, इसका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना,
जो भी काम आप खुद की वेबसाइट के अंदर या खुद के वेब पेज के अंदर कर रहे हैं वो सारा काम कंसिस्ट करेगा किसके अंदर, ऑन पेज एसईओ। यानी यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिमाइज ए वेबसाइट कंटेंट थ्रू टू इम्प्रूव इट्स रैंकिंग सच एज बाय यूजिंग रिलेवेंट कीवर्ड। मतलब ऑन पेज एसईओ के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आएंगे। मल्टीपल फैक्टर्स के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं हेडिंग, टाइटल, पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन, मेटा, की फ्रेज, ये कई चीज, इमेज के एल टेक्स्ट, सो मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं, उनको ऊपर हम ऑप्टिमाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सभी पेजेस के अंदर अलग अलग ऑन पेज का काम होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक बार में ही कंप्लीट वेबसाइट का ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कोर्स पेज का अलग से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होगा, इवेंट पेज का अलग से होगा और प्लेसमेंट का अलग से। यानी जितने भी आपकी वेबसाइट पे, जितने भी आपकी वेब पे जितने भी पेज रहेंगे, सभी पेजेस का हम अलग अलग से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। तो जितना भी काम हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं तो उस सभी काम को हम कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब दूसरी टाइप्स यहाँ पे आपको दिख रही है ऑफ पेज एसईओ। इम्प्रूव ए वेबसाइट रैंकिंग बाय डूइंग दिस आउटसाइड ऑफ द थिंग ऑफ द वेबसाइट सच एज बिल्डिंग बैकलिंक्स। मतलब ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी काम नहीं होता है। ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो काम होगा वो आप दूसरे पर्सन है उनकी वेबसाइट से आप बैकलिंक्स लेंगे। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ऑफ पेज के अंदर जब बात करते हैं तो मल्टीपल टाइप की आपके वो लिस्टिंग की वेबसाइट होती है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन कर सकते हैं। सिंपल आप गूगल पे टाइप करते हैं बिजनेस लिस्टिंग, एक टाइप की ऑफ पेज एक्टिविटी का पार्ट होता है। यहाँ पे आपको जैसे गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको कुछ ऐसे साइट मिल जाएगी जहाँ पे आप बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। वो भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज के अंदर। अब जैसे ये वीडियो है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हैं। एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए भी हम दिखा रहे हैं क्या होता है बिजनेस लिस्टिंग का मतलब। फाइंड अ बिजनेस, ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये होता है, ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये होता है कि जो बैकलिंक्स हम लेते हैं। अब जैसे ये है एक रेस्टोरेंट है टाइवर्सन का, इसने क्या हुआ कि 4 स्क्वायर सिटी गाइड करके एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर अपने बिजनेस या अपनी वेबसाइट या अपने प्रोडक्ट या सर्विस की एक बैकलिंक्स क्रिएट करी है। उस बैकलिंक्स में क्या किया, उसने अपने बिजनेस के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पे प्लेस किया और उसके साथ साथ उसने उसकी लोकेशन, उसके फ़ोन नंबर, वेबसाइट, सोशल मीडिया लिंक्स, मतलब जितनी भी वो इंफॉर्मेशन पुट कर सकता था उसने अपने बिजनेस के इंफॉर्मेशन को प्लेस किया। अब दूसरा किसी भी आप देख लीजिए, इसकी देख रहे हैं जैसे सोशल क्लब है, इसने भी अपने सारी इंफॉर्मेशन को दिया। तो इससे क्या होता है, जब भी कभी भी आप ऑफ पेज एसईओ का काम करते हैं, कभी भी दूसरी के वेबसाइट पे आप जाके अपने बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं तो उससे आपकी जो वेबसाइट होती है वो सर्च इंजन के अंदर हायर रैंक होती है। और आप कभी भी हाई डीए एंड हाई पीए की वो वेबसाइट पे क्रिएशन, वो बैकलिंक्स क्रिएशन का काम कर रहे हैं तो उस केस में आपकी वेबसाइट का जो डीए होता है और पीए होता है वो दोनों इंक्रीज होता है। ये दोनों टर्म है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे डीए क्या होता है, पीए क्या होता है। फिलहाल इतना समझ सकते हैं कि ऑफ पेज एसईओ का काम ये होता है कि हम अपनी जो बैकलिंक्स होते हैं वो दूसरी की वेबसाइट में जाके क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमें अपने को एक लिंक मिल जाएगी और उस लिंक के थ्रू हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का डीए एंड पीए को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी जस्ट फॉर सिंपल डेफिनेशन के लिए हम इतना समझ लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ द एसईओ जो हमने इसमें डिस्कस किया, दैट इज़ द टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होता है, इसमें भी आपकी वेबसाइट के टेक्निकल पार्ट को कवर किया जाता है। जैसे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ऑप्टिमाइज बैकलिंक्स का मतलब यही होता है जस्ट कि आप किसी दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट का एक लिंक ले रहे हैं, उससे आपका डीएपीए इंक्रीज हो जाता है। वो हम क्रिएशन में देखेंगे कैसे हम क्रिएट वगैरह करेंगे, कैसे लिंक हम वहाँ पे ऐड करेंगे, वो सारी चीज़ हम वहाँ पे देखेंगे अभी जो फर्दर वीडियोज़ के अंदर आएंगे। अभी तीसरा टाइप जो देख रहे हैं हम टेक्निकल एसईओ। ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट टेक्निकल एस्पेक्ट सच एज इम्प्रूविंग पेज स्पीड सो दैट सर्च इंजन कैन क्रॉल एंड इंडेक्स इट प्रॉपरली। मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने
ऑन पेज के थ्रू अपनी वेबसाइट का जो भी पेज वगैरह था उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया। ऑफ पेज के थ्रू आपने उसमें एक लिंक्स ले लिए, उस वेबसाइट का डीए इंक्रीज कर दिया, पीए इंक्रीज कर दिया, वो सब कुछ कर दिया। बट एक टेक्निकल एसईओ का पार्ट आता है जिसके अंदर आपकी अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट का मतलब होता है जैसे पेज स्पीड कम है, लाइक कोई भी विजिटर ने आपकी वेबसाइट को ओपन किया और वो उस ओपन करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ को फिक्स किससे करते हैं? हम टेक्निकल एसईओ में करेंगे। दूसरा, आप अपनी वेबसाइट के कितने पेज है, किस किस पेज को आप सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स करवाना चाहते हैं, वो काम किस में करेंगे? टेक्निकल एसईओ के अंदर। आप गूगल को कैसे बताएंगे कि इस पेज को क्रोल करना है, कैसे आप अपनी साइट की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि कितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आए हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट की जो एक्टिविटी होती है, जो यूजर एक्टिविटी कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, लाइक इस पेज से इस पेज पे गया, वो कैसे ट्रैक करेंगे, वो सभी हम टेक्निकल एसईओ के पार्ट में करेंगे। तो टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है कि इसमें हम अपनी वेबसाइट का जो एक क्रोलेबिलिटी के लिए, लाइक गूगल सर्च इंजन होते हैं वो इजीली क्रोल कर सके, यूजर आए तो उसको ऐसा नहीं लगे कि कोई पेज काम नहीं कर रहा है, कोई नेविगेशन ख़त्म है, अपनी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। जितना भी टेक्निकल का जो पार्ट होगा वो सारा पार्ट हम टेक्निकल एसईओ में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इतना समझ में आ गया ना यहाँ पे? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आगे हम चल, हाँ सर ये आपने एक चीज बोली थी ना, सर्च इंजन का एक बार दोबारा से बताना। सर्च इंजन क्या बोला आपने? सर्च इंजन क्या है? जो सर्च इंजन होते हैं वो अपने जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, येंडेक्स हो गया, बिंग हो गया, ये सभी अपने सर्च इंजन होते हैं। हम जो एसईओ करते हैं वो सर्च इंजन के लिए करते हैं ताकि अपनी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे हाई रैंक कर सके। ओके। और जो आपको ये पेज दिख रहा है ना, ये जो पेज ये दिख रहा है सर्च इंजन पे, जी जी। जैसे टाइप ऑफ एसईओ मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट शो हो रहे हैं। इस पेज को कहते हैं हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, इस पेज को कहेंगे हम। ओके। और सर एसईओ 3 प्रकार के होंगे सिर्फ, जैसे आपने बोला ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ। तो सर ये ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट, जो ब्लैक हैट है और वाइट हैट, ये क्या है मतलब? मेनली जो उसको कैटेगराइज किया गया ना, उसको 3 में किया गया, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ। बट जो एसईओ करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें कंसिडर्ड हम कर सकते हैं ब्लैक हैट को, वाइट हैट को, ग्रे हैट को। इनका मतलब क्या होता है कि ब्लैक हैट एसईओ एक ऐसी एसईओ की एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू आप, है ना, जैसे होता है कि आप स्पैम वगैरह करके आप अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक कर लेते हो, वो चीज़ होती है जिसमें आप केवल जो अपनी सर्च इंजन की जो गाइडलाइंस दी गई है उनको फॉलो नहीं करते हैं। आप ऐसी कुछ एक्टिविटी करते हैं जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को इजीली रैंक कर लेते हैं, वो आता है ब्लैक हैट एसईओ के अंदर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यूज अनएथिकल प्रैक्टिस टू आर्टिफिशियली इम्प्रूव ए वेबसाइट रैंकिंग विच कैन लीड टू पेनल्टी। ठीक है, मतलब आप ऐसी कुछ एक्टिविटी करोगे जिसमें आप सर्च इंजन की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे और फिर वहाँ पे रैंकिंग लेके आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे अपना ब्लैक हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ के अंदर आता है कि आप जो भी सर्च इंजन ने आपकी गाइडलाइंस दी है उन सभी को फॉलो करते हैं और उनके बेसिस पे आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग लेके आते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं यूज पॉजिटिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव ए वेबसाइट रैंकिंग एंड ग्रो वेब ट्रैफिक वाइल फॉलोइंग गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस। ठीक है, जितने भी सर्च इंजन ने आपकी गाइडलाइंस को दी है उन सभी को फॉलो करके हुए आप अपनी वेबसाइट पे एसईओ का काम करते हैं। अब इन दोनों का जब मिक्सचर होता है ब्लैक हैट और एसईओ का और वाइट हैट एसईओ का, तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन आता है तो आता है ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं यूज टेक्निक दैट आर नॉट स्पेसिफिकली बैन बाय द सर्च इंजन, मतलब जो सर्च इंजन के थ्रू बैन नहीं है बट आर नॉट एग्जैक्टली वाइट हैट और ब्लैक हैट, इन दोनों का मिक्सचर आता है। कुछ आप प्योर एसईओ की गाइडलाइंस को फॉलो करके करेंगे, कुछ आप अपने ब्लैक हैट और वाइट हैट, मतलब दोनों का मिक्सचर ही यहाँ पे हम कह सकते हैं। ओके। और सर जो आपने अभी ये बताया था ना, आपने बैकलिंक के लिए बोला था। हाँ,
तो सर जैसे बैकलिंक में हम फोटो और वीडियो ये भी बना सकते हैं दूसरे की साइट, हाँ, वो टाइप होती है जैसे आपने बैकलिंक्स अभी की, दिखाया इमेज था। सबमिशन कर सकते हैं, पीडीएफ सबमिशन कर सकते हैं, पीपीटी सबमिशन, कई टाइप की सबमिशन होती है, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर जब ऑफ पेज को हम डिस्कस करेंगे। पर वो डिपेंड शायद इस पे करता है ना कि जिसके यहाँ हम बैकलिंक बना रहे हैं उसने वो चीज हमें प्रोवाइड की है, उस पर डिपेंड करेगा ना वो सर। तो आप खुद क्रिएट करके कर सकते हो, वो भी ओके डिस्कस करेंगे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे ना। अभी इसमें जितना किसी को ओके डाउट है तो पूछ सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ में जो डाउट है। ओके सर। हेलो सर। हाँ जी। सर अभी जो आपने बताया सर, जो ग्रे हेड है हाँ उसको गूगल एक्सेप्ट करेगा क्या वो? हाँ, उसमें कर सकते क्योंकि हैं, यहाँ पे इसके डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में ना मोस्टली तो ऐसे ग्रे हैट एसईओ का यूज कर रहे हैं, जो कंप्लीट जो गूगल ने सर्च इंजन ने जो गाइडलाइंस दी है उसको तो बहुत कम फॉलो करते हैं, जो वाइट हैट एसईओ के अंदर आता है। मेनली इसमें यही होता है कि जो कुछ पार्ट ब्लैक हैट का होता है, कुछ वाइट हैट का होता है, ये आपकी वेबसाइट को पेनल्टी नहीं करता है। ओके ओके। अब हम आगे चलते हैं, ये कुछ अलग टाइप होती है, जैसे लोकल एसईओ केवल लोकल एसईओ के लिए हो गया, ई कॉमर्स एसईओ वो अपना केवल ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होता है, जो इजीली रैंक हो जाए, जैसे रिव्यू स्कीमा वगैरह कुछ ऐड हो जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। बेनिफिट ऑफ एसईओ में चलता है, तो बेनिफिट ऑफ एसईओ में जस्ट यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले कह रहा है इम्प्रूव्ड वेबसाइट ट्रैफिक। इसका मतलब होता है कि सिंपल सी बात है, जब आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में रैंक करेगी और वो भी हायर रैंक करेगी, तो उस केस में जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने एक टर्म को सर्च किया, कोई भी लाइक बेनिफिट ऑफ एसईओ सर्च किया, इसके नीचे जो वेबसाइट आ रही है ये हायर रैंक हो रही है, तो सिंपल सी है कि इसकी जो ये है वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज होगा, क्योंकि कोई भी विजिटर्स आएगा तो पहले पेज में जितनी भी वेबसाइट को रैंक करता है वो उसी को चेक करके देख लेगा। आप मोस्टली ट्राई करना है कि जो विजिटर्स होंगे सबसे पहले पे ज़्यादा क्लिक करते हैं, दूसरे पे उससे कम, तीसरे पे उससे कम, तो मोस्टली फर्स्ट पेज या फिर जो सेकंड पेज होता है इन दोनों पेज में से ही यूजर चेकआउट करके चला जाता है। तो हमेशा हमें ट्राई करना है कि इन दोनों पेज में अपनी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो करके रखें। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आता है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब आपके पास ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट के अंदर, तो वहाँ पे उसके थ्रू भी आपकी लोग आपकी ब्रांड्स या फिर जो आपकी एक पर्टिकुलर डोमेन नेम पे आपका बिजनेस नेम को रिमेंबर करेंगे। एस यू कैन हेल्प इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड एस्टेब्लिश योर बिजनेस एज एन अथॉरिटी इन द इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि विजिटर्स, मान लो जब आपकी वेबसाइट रैंकिंग हो रही है अच्छी खासी इन द सर्च इंजन में, तब विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, और जब विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो आपकी जो एक मेमोरी में उसके आपकी कंटेंट अच्छा रहेगा वेब पेज के अंदर, तो विजिटर्स की मेमोरी में एक फीडबैक सा क्रिएट हो जाता है कि हाँ मैंने लास्ट टाइम फॉर इस टॉपिक के लिए इस वेबसाइट को विजिट किया था, तो डेफिनेटली बात है वो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। तो ये अथॉरिटी का क्रिएशन का इसलिए होता है। इम्प्रूव्ड कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी वेबसाइट रैंकिंग होगी हायर में, तो वेबसाइट पे विजिटर्स ज़्यादा आएंगे, उसके थ्रू आपकी जो सेल्स होने के चांस है वो भी ज़्यादा होते जाएंगे। रिड्यूस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एडवर्टाइजिंग जब भी आप कभी भी इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं, पेड एड रन करते हैं, तो उस केस में जितना ज़्यादा आप पैसा लगाएंगे, जितने टाइम तक आप पैसा लगाएंगे, तो उतने टाइम तक आपको लीड्स आती रहेगी। और इस केस में क्या होता है, एसईओ के केस में जब आप मतलब एसईओ के केस में एक बार आपकी रैंकिंग सर्च इंजन के अंदर आ गई तो वो फिर आपकी कांस्टेंट रहेगी, लाइक उसके ऊपर बाद में आपको कोई भी पैसे खर्च करने की नीड नहीं करनी पड़ेगी, बस उस रैंकिंग को मेंटेन करके रखना है कि वो लॉन्ग टर्म तक आपकी रैंकिंग टॉप पे रहे। सो यहाँ पे कह सकते हैं एसईओ कैन हेल्प रिड्यूस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बाय गेटिंग विजिटर ऑर्गेनिकली। अब दूसरा होता है इम्प्रूव्ड लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग का ये होता है कि जैसे लोकल सर्च रिजल्ट में भी जब लोकल सिटी वाइज भी जब हम इसमें पेज क्रिएट कर लेते हैं, और लोकल सिटी वाइज जो पेज क्रिएटेड है वो अपने जो जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं उस लोकेशन में भी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे 24/7 परमिशन, ये तो जस्ट नॉर्मल इसने एक्सप्लोर कर रखा है, तो मोस्टली तो हम यही कह सकते हैं कि वेबसाइट ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकता है, ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज कर सकता है। वेबसाइट ज़्यादा दिखाई देगी तो वहाँ पे कन्वर्जन डेफिनेटली चांस है, यदि आपकी वेबसाइट अच्छे से क्रिएटेड है तो कन्वर्जन आपके ज़्यादा रहेंगे।
एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि वन टाइम रैंक होने के बाद हमें जस्ट उसको मेंटेन करना होता है विदाउट एनी स्पेंडिंग मनी, तो वो चीज़ हो जाएगी। फिर आपका 24/7 का मतलब ये होता है कि वेबसाइट होगी वो आपकी परमानेंट चलती रहेगी। तो आपकी एक बार रैंकिंग आ गई तो कितने भी किसी टाइम भी विजिटर्स आपकी उस कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट को वो गूगल पे उस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट शो होगी, तो डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकते हैं 24/7। टारगेटेड ऑडियंस रहेगी। टारगेटेड ऑडियंस का मतलब यही होता है कि जैसे बेनिफिट ऑफ एसईओ है, ये एक एसईओ इंडस्ट्री को फोकस कर रहा है। जो ये बेनिफिट ऑफ एसईओ है ये एसईओ इंडस्ट्री को फोकस कर रहा है, तो ये टारगेटेड हम कह सकते हैं कि केवल और केवल एसईओ जो इंडस्ट्री है उसी को ये टारगेट कर रहा है। तो इस हिसाब से जब आप शूज़ को सेल कर रहे हैं तो बाई स्नीकर्स फॉर मैन, इस हिसाब से कोई कीवर्ड है स्नीकर्स फॉर मैन, तो वो केवल मैन के स्नीकर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम उसको टारगेटेड ऑडियंस कह सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि वन टाइम रैंकिंग आने के बाद उसमें आपको स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि जब तक उसकी रैंकिंग नहीं आती तब आप कहीं पर गेस्ट पोस्टिंग क्रिएट करते हैं, बैकलिंक्स क्रिएशन का काम करता है, तो इसीलिए हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव कह सकते हैं। जैसे हम एड्स के लिए कहते हैं, जब तक अपने को लीड्स चाहिए होती है तब तक हम एड्स को रन करते रहते हैं। इस केस में एक बार रैंकिंग आने के बाद अपनी ऑर्गेनिक वे में चलती रहती है वो चीज़। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी इम्प्रूव, तो अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं एसईओ के। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसमें। बेनिफिट, टाइप ऑफ एसईओ, व्हाट इज एसईओ। हेलो। हाँ बताइए। सर, हाँ इसमें जैसे आपने बताया जैसे जो लोकल एसईओ होगा ना सर, हाँ लोकल एसईओ में लोकल एसईओ का करने का तरीका दूसरा होता है या यही है सेम ऑन पेज? सेम ही होता है। बेसिक जो होता है ना, जो एसईओ के बेसिक होते हैं वो सेम होता है, लेकिन अलग अलग हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। लोकल एसईओ में आप बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट करोगे, ये काफ़ी चीज़ होती है जो आप क्रिएट करते हो। ई कॉमर्स एसईओ के अंदर आप प्रोडक्ट का रिव्यू स्कीमा हो गया, इस स्कीमा वगैरह क्रिएट करते हैं। लोकल लिस्टिंग के लिए आप बिजनेस लिस्टिंग क्रिएट करते हो। जितनी ज़्यादा बिजनेस लिस्टिंग को क्रिएट करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी। ओके। अब इसमें एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं SERP, जो हम डिस्कस कर रहे थे। SERP स्टैंड फॉर द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो हमने ये पेज की बात की ना, यहाँ पे ये वाला पेज, दिस इज द सर्च इंजन रिजल्ट पेज एंड इट्स द पेज दैट अपीयर्स आफ्टर यूजर एंटर ए सर्च क्वेरी इनटू ए सर्च इंजन। क्या होता है कि ये जो भी आप ये एंटर करते हो ना, कुछ भी वर्ड या कुछ भी एक टर्म होती है आपकी, उसको एंटर करते हो, उसको हम कहते हैं क्वेरी, जो कस्टमर जनरली पूछता है अपने से, तो जो आपके विजिटर्स होंगे वो पूछेंगे। तो जब भी उसको कोई भी सर्च इंजन में टाइप करता है तो जो पेज दिखाई देता है उस पेज को हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, अब ये सबका अलग अलग होता है, इंडेक्स का अलग होगा, याहू का अलग होगा। तो बेसिकली वही होगा, जब भी कोई क्वेरी को टाइप करेगा सर्च बार में, जो भी रिजल्ट शो होंगे उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे वो शो होता है। अब यहाँ पे SERP जो रिजल्ट SEO सर्च इंजन रिजल्ट पेज होते हैं वो मेड होते हैं मल्टीपल टाइप से। पहला हो गया ऑर्गेनिक रिजल्ट, पेड एड, फीचर्ड स्निपेस्ट और इमेज। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके पास ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है इसमें पेड एड भी आती है, इसमें ऑर्गेनिक भी कंटेंट आता है, और जो स्निपेस्ट आते हैं ना, जो ये नीचे लिखे होते हैं, कई बार रिव्यू हो गए यहाँ पे नीचे लिखे होते हैं, वो होता है। जैसे इनकॉग्निटिव में दिखाते हैं। अब आपने होटल को सर्च किया जस्ट, तो ये क्या है, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, और जो मेरा होटल है ये क्वेरी है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो पार्ट आ रहे हैं इसके अंदर एक तो पेड ऐड आ रही है, स्पॉन्सर्ड जहाँ पे भी आ रहा है वो सभी पेड ऐड इसके अंदर है, इमेजेस आ रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे रिव्यू स्कीमा हो गया, तो ये स्निपेस्ट होती है किसकी, स्कीमा की। तो इस हिसाब से कंटेन करता है वेरियस चीज़ें को। एक पेड ऐड भी पेड भी दिखा सकते हैं, ऑर्गेनिक भी दिखा सकते हैं, स्निपेस्ट भी दिखा सकते हैं, स्कीमा भी दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ये होता है जो हमने डिस्कस किया था SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, अब
ये होता है, अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि जो गूगल होता है, कोई भी एक सर्च सर इंजन होता है। हाँ बताओ। सर स्कीमा क्या होता है ये पता नहीं चला। वो बाद में हम डिस्कस स्कीमा करेंगे क्या होता टेक्निकल है? एसईओ के पार्ट के अंदर। स्कीमा बेसिकली वो होता है कि जो एक रिव्यू स्कीमा, एफएक्यू स्कीमा एक अलग से होता है, जो हम बेसिकली स्निपेस्ट के टाइप में होता है, जब हम गूगल को बताते हैं वो चीज़ कि हमारे में ये स्कीमा है, रिव्यू स्कीमा है, जिसके अंदर ये रिव्यू मेंशन है। तो उससे क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट है वो थोड़ी ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज हो जाता है गूगल के अंदर। वो चीज़ हम टेक्निकल एसईओ में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें वन बाय वन। अभी अपना अगला पार्ट आता है इसके अंदर, SCRP हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो मान लीजिए SCRP एक क्वेरी है जो यूजर ने सर्च किया। अब इसके अंदर जो ये रिजल्ट आ रहे हैं ना, वर्ड स्ट्रीम हो गया, ये अपना HRF हो गया, बैकलिंक हो गया, मेलचिम्प, ये रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, मतलब इनकी रैंकिंग कैसे डिफाइन की गई है, कैसे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वो फैक्टर्स होते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जस्ट हम रैंकिंग। इसको हम देखेंगे हाउ सर्च इंजन वर्क में। अब हम देख रहे हैं कि कैसे सर्च इंजन अपना काम करेगा, कि जो कंटेंट आया है, जैसे हाउ सर्च इंजन हमने लिखा है यहाँ पे, इसके अंदर जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं टॉप पे कैसे आ रहे हैं, उसके बाद कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके मेनली यहाँ पे कुछ फेजेज होते हैं कि यहाँ पे जैसे सबसे पहले क्या करता है, क्रोल करता है। जितने भी सर्च इंजन होंगे, हाउ हो गया, बिंग हो गया, कोई भी सर्च इंजन होता है, वो सबसे पहले क्रोल करता है। किसको क्रोल करेगा? आपकी वेबसाइट के। ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए मेरी वेबसाइट है कोर्सेस वाली अपनी, ये वाली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के जितने भी पेज है, चाहे वो अबाउट अस का पेज है, कोर्सेज का पेज है, इवेंट का है, फ्री कोर्सेज, किसी के भी एक कोई भी पेज है, इन सभी पेजेस को सबसे पहले क्रोल करेगा। कौन क्रोल करेगा? गूगल्स के क्रोलर्स। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सर्च इंजन यूज ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स कॉल्ड क्रोलर्स, यानी एक क्रोलर्स को यूज करता है सर्च इंजन टू फाइंड वेब पेज एंड डाउनलोड देयर कंटेंट। तो क्रोलर्स क्या होंगे? सबसे पहले मेरी वेबसाइट पे आएंगे, मेरी वेबसाइट पे जितने भी पेज क्रिएटेड है उन सभी पेज को एनालाइज करेंगे, उनके कंटेंट को एनालाइज करेंगे। कंटेंट को एनालाइज करने के बाद वो फिर क्या करेगा? इंडेक्सिंग करेगा। अब मान लीजिए सर्च इंजन को आइडेंटिफाई हो गया कि मेरी वेबसाइट में कितने पेज है, मुझे कितने पेजेस की इंडेक्सिंग करनी है और किस पेज में किस टाइप का कंटेंट है। अब दूसरा फेज आएगा कि इंडेक्सिंग करेगा। अब जैसे आप कोई भी एक बुक देखते हो ना, वहाँ पे बुक के अंदर क्या होता है कि 50 पेज की बुक है, लेकिन सबसे पहले एक पेज होता है इंडेक्सिंग नाम का, इंडेक्स के नाम से, जिसमें लिखा होता है कि इस पेज पे इस नंबर का कंटेंट है, इस पेज के अंदर इस ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पेज के अंदर ये टॉपिक है। तो इसी हिसाब से जितने भी सर्च इंजन होते हैं वो भी अपना जो स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। जितना भी डाटा अपनी वेब पेज के अंदर रहेगा उसको स्टोर करेंगे। इसके डेफिनेशन हम देख सकते हैं, सर्च इंजन एनालाइज द कंटेंट एंड स्टोर इट इन ए डाटाबेस फॉर यूजर टू सर्च। मतलब जब गूगल के क्रोलर्स होंगे, जो ऑटोमेटेड बोट्स होते हैं, ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, वो कंटेंट के वेब पेज के कंटेंट को फाइंड कर लेंगे और उस कंटेंट को डाउनलोड करके स्टोर कर लेंगे अपने अंदर, उसको एनालाइज करके फिर उसके इंडेक्सिंग डिसाइड होती है कि इस टॉपिक के अंदर ये पहले पे आना चाहिए, दूसरे पे आना चाहिए, तीसरे पे आना चाहिए। ठीक है। जब उनकी इंडेक्सिंग हो जाती है तो रैंकिंग आती है। रैंकिंग का मतलब जब यूजर कोई भी क्वेरी को सर्च करता है तो उस टाइम कौन सी क्वेरी में दिखाना चाहिए। इंडेक्सिंग उसने अपने हिसाब से कर ली कि उसमें मान लीजिए टॉपिक है हाउ सर्च इंजन वर्क। इस टॉपिक के रिलेवेंट पर आपको काफ़ी आर्टिकल है, लाइक काफ़ी लोगों ने अपने पेज को इंडेक्स करने की रिक्वेस्ट दी, तो गूगल उसको अपने हिसाब से इंडेक्सिंग कर लेगा और रैंकिंग देगा। सर्च इंजन रैंक द मोस्ट रिलेवेंट वेब पेज फॉर द यूजर क्वेरी एंड डिस्प्ले दैम इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। मतलब जो भी यूजर्स की क्वेरी होगी
जैसे हाउ सर्च इंजन वर्क है, अब गूगल के क्रोलर्स ने जितने भी पेजेस को सर्च किया था, जितने पेजेस को क्रोल किया था, उस पेज के कंटेंट में गूगल को लगेगा कि इस पेज के अंदर इस कंटेंट की रिलेवेंसी को मैं 1 स्टार दूंगा, फिर 2 दूंगा, फिर 3 दूंगा, तो उस हिसाब से अपने को ये रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, इमेज के अंदर देते हैं तो यहाँ पे जैसे इसने जस्ट डमी इमेज भी क्रिएट करके दी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट है, ये क्रोलर्स है, क्रोलर्स ने आपकी वेबसाइट को क्रोल किया, उसके बाद इसने स्टोर कर लिया एक अपने डाटाबेस के अंदर और उसने इंडेक्सिंग दे दी। इंडेक्सिंग देने के बाद अब यहाँ पे क्वेरी यूजर, यहाँ पे यूजर ने सर्च इंटरफेस, जो भी ये सर्च इंटरफेस है, इसके अंदर क्वेरी एंटर की। अब यहाँ पे जो इनके एल्गोरिथम प्रोग्राम है, इन इंडेक्सिंग जो इंडेक्स है उसको अलग अलग में दे दिया कि जैसे मान लीजिए ये हेल्थ का हो गया, ये ट्रेवल का हो गया, ये फिटनेस का हो गया, तो इस हिसाब से इसने 3 अलग से क्रिएट कर दिए। अब ये क्वेरी को जो एल्गोरिथम होंगे वो सर्च करेंगे कि हेल्थ के रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, किसके रिलेटेड, जिस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड सर्च करेगा वो अपने डाटाबेस में उस चीज़ को फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद वहाँ पे आपके पास रिजल्ट शो कर देता है। तो ये प्रोसेस होता है सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो इतना ही होता है कि सबसे पहले जो गूगल के ऑटोमेटेड क्रोलर्स होते हैं, ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जिनको क्रोलर्स कहते हैं, वो आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं सभी पेजेस को एनालाइज करेगा अपने अकॉर्डिंग और फिर उस पेजेस को इंडेक्स करेगा और फिर जो भी उसको रिलेवेंट लगेगा कि ये जो कंटेंट है इस क्वेरी के रिलेटेड है तो उसको आपकी रैंकिंग में दिखा देगा। तो ये होता है अपना हाउ सर्च इंजन वर्क। यहाँ पे हम एक कुछ होता है कि जो देख सकते हैं, सर्च इंजन यूज अ वैरायटी ऑफ फैक्टर टू डिटरमाइन द रैंकिंग ऑफ द पेज इंक्लूडिंग रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है कि जो यूजर क्वेरी को सर्च कर रहा है उसके रिलेटेड आपका कंटेंट कितना % है, उस बेस पे भी जो सर्च इंजन होता है वो रैंकिंग को डिसाइड करता है। अब मान लीजिए कोई मैं क्वेरी को सर्च कर रहा हूँ हाउ सर्च इंजन वर्क, आपने लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ द सर्च इंजन, वो कंप्लीट एक सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आपका जितना ज़्यादा रिलेवेंट होगा कंटेंट का उतनी प्रायोरिटी होती है कि वो हायर रैंकिंग में आए। यूजेबिलिटी का मतलब आता है, यूजेबिलिटी होती है कि आपका जो कंटेंट है वो नेविगेट किस हिसाब से कर रहा है। नेविगेट का मतलब कि जो विजिटर्स है वो एक पेज से लेके एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये होम पेज पे हूँ अभी फिलहाल, अबाउट अस पेज पे मैं कितनी ईजिली चला गया, जो नेविगेशन का पार्ट है वो चीज़ होती है अपने इसमें यूजेबिलिटी के अंदर कि जो भी वेबसाइट, जो भी विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आए हैं वो आपकी वेबसाइट को कितना आसानी से एक्सेसिबल कर पाते हैं। फ्रेशनेस का मतलब होता है कि जितना जल्दी मतलब कंटेंट आपका लास्ट टाइम कितना अपडेटेड, किस टाइम अपडेटेड हुआ था, तो उसके बेस पे भी यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि जितना ज़्यादा आपका फ्रेश कंटेंट रहेगा वो उतना ही हायर रैंकिंग होगा। ये कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के लिए इसको अलोकेट किया जा सकता है। जैसे न्यूज़ होगी, न्यूज़ टाइप में क्या होता है कि कंटेंट हर बार फीड रिफ्रेश होती रहती है, उसमें क्या जो रैंकिंग होगी वो अपडेटेड कंटेंट की रैंकिंग एल्गोरिथम काम करता है कि जितना ज़्यादा कंटेंट आपका डे बाय डे उस कंटेंट की जो रैंकिंग होती है वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आती है कि फ्रेशनेस आएगा। फिर उसके बाद एक्सपर्टाइज का आता है कि द एक्सपर्टाइज ऑफ द सोर्स ऑन द वेब पेज। ये कुछ जस्ट इसकी होती है लोकेशन, यूजर की लोकेशन को भी डिफाइन करेगा। यूजर लोकेशन ये लोकल एसईओ के लिए यूजफुल होती है। यूजर सेटिंग का मतलब होता है कि उसको किस टाइप का कंटेंट देखना अच्छा लगता है, तो उसके बेस पे भी वो चीज़ मैटर करता है। बट सबसे जो मेन फैक्टर्स होता है कभी भी इंडेक्सिंग को रखने के लिए कि आपकी वेबसाइट इजीली एक्सेसिबल हो और आपकी वेबसाइट के अंदर कंटेंट रिलेवेंट हो, यानी जो भी क्वेरी को यूजर सर्च कर रहा है वो क्वेरी के रिलेटेड ही आपका कंटेंट लिखा होना चाहिए वेबसाइट के अंदर, तो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो टॉप पे दिखाई दे सकती है। जो मेन फैक्टर्स रोल होता है, जो मेन रोल होता है वो कंटेंट का ही होता है। कंटेंट के अंदर आपने किस हिसाब से कीवर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, किस हिसाब से आपने कीवर्ड्स को इंक्लूड करे, इन सारी चीज़ों के बेस पे ही हम जो रैंकिंग का फैक्टर डिसाइड होता है। इसमें कोई क्वेश्चन है? इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, आपको मल्टीपल इमेज यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे इसके अंदर आए, सबसे पहले यहाँ पे गूगल एक सर्च इंजन है, इसके यहाँ पे कोई भी आपकी वेबसाइट है, अब यहाँ पे क्रोलिंग कर रहा है वेब पेज, गूगल्स के क्रोलर आए, वेब पेज को क्रोल किया और उसने पेज कंटेंट को एनालाइज किया, फिर उसने अपने इंडेक्स में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे यूजर है, यूजर ने क्वेरी को एंटर किया,
उसके यूजर जो भी रैंकिंग एल्गोरिथम है उसके बेस पे डाटा को उसने इंडेक्स से जो उसका डाटा बेस है उससे फैच किया और फिर उसको रिजल्ट को जो रैंकिंग एल्गोरिथम है उन्होंने रिजल्ट को इंडेक्स में से लेके जो यूजर ने क्वेरी को सर्च किया था उसके पास भेज दिया। तो इस हिसाब से अपना सर्च इंजन काम करता है। कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ सर, एक चीज बता दीजिए। हाँ हेलो। हाँ बताओ। हाँ जी सर, जो अभी आप बता रहे थे कि वेबसाइट के कंटेंट जो फ्रेशनेस के लिए, हाँ तो सर जैसे सर्विसेज वेबसाइट कोई भी हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई तो वो तो प्रोडक्ट बेस हो गई, वो तो चेंज भी होता रहता है। लेकिन जैसे कोई सर्विस वेबसाइट है तो उसमें जो कंटेंट पड़े हुए हैं, जैसे आपकी ये डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट थी, तो इसमें क्या कंटेंट हम रेगुलरली मतलब चेंज कर सकते हैं क्या, होम पेज का या सर्विसेज पेज का? नहीं, रेगुलर मतलब की चेंज बात करना नहीं होता है या नहीं चेंज करना होता? ऐसा चेंज करने की नीड होती नहीं है। उसमें मैंने एक एक्सपेक्शन भी दिया है ना कि जैसे न्यूज़ वेबसाइट होगी तो न्यूज़ वेबसाइट के लिए हमेशा फ्रेश टाइप का कंटेंट चाहिए, तो वो उसका एक एक्सपेक्शन मतलब अलग से एग्जांपल था। सर्विस बेस में कंटेंट आप कब चेंज करना चाहिए कि आपकी रैंकिंग जब नहीं आए, मान लीजिए आपकी रैंकिंग नहीं आ रही है तो उस टाइम आप कंटेंट को चेंज कर सकते हो। और कंटेंट में भी ऐसा मत करना कि जैसे आपकी यूआरएल है, यूआरएल आपने एक बार चेंज कर दी, उसको फिर आपने उसकी रैंकिंग आ गई, आपने फिर दोबारा उसको चेंज कर दिया। एक बार रैंकिंग आ रही तो उसको छोड़ दो जब तक उसकी रैंकिंग नहीं जाती है। जब उसकी आपको लग रहा है कि रैंकिंग आने सर रैंकिंग आने का मतलब जब हमारे वेबसाइट पे विजिटर आने लगे वो है, या सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो हमारी रैंकिंग पेज पे सेकंड पेज पे या फर्स्ट पेज पे आने लगे उसकी बात कर रहे हैं आप? जब आपकी फर्स्ट पेज पे आने लग जाते हैं ना तब उसको छोड़ दो और उस पर इतना काम करो कि वो मेंटेन रहे रैंकिंग, चाहे वो बैकलिंक्स के थ्रू कर रहे हो या फिर थोड़ा बहुत ऑन पेज में थोड़ा बहुत कीवर्ड का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बस इतना काम करो कि वो रैंकिंग वहाँ पे मेंटेन रहे टॉप पे। अब जब उस पर थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अप होती जाएगी आपकी। अच्छा सर, ये मतलब वेबसाइट के जो मतलब ये सारे पेजेस होते हैं, सर्विसेज वाले पेजेस होते हैं, इनके कंटेंट को बार बार चेंज करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है ना? नहीं, इसमें कुछ नहीं होता बार बार रिक्वायरमेंट के लिए। उसमें एक्सपेक्शन एक दे दिया था, जैसे न्यूज होगी, ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी, उसमें रिलेवेंट ही कंटेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर डे बाई डे चेंज होता है तो उसमें फ्रेशनेस के बेस पे ही वो होगी अपनी प्रायोरिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसमें एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मतलब अभी आगे चल के हमको पढ़ना भी है, आप बताएंगे भी, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। ये जो 3 टाइप की मतलब एसईओ है, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, इसमें सबसे टफ अगर हम बात करें और सबसे मतलब क्रिटिकल कहें तो ये कौन सा पार्ट है इसका? मतलब टेक्निकल एसईओ का पार्ट क्रिटिकल होता है क्योंकि उसमें आपको डेवलपर की नीड होती है। उसमें जितना भी काम करते हैं वो हम वेबसाइट के मतलब एसईओ को काम करने की नीड होती नहीं है। यदि आपके पास जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं ना तो जस्ट आपको एक टेक्निकल की रिपोर्ट क्रिएट करके डेवलपर को देनी होती है, वो डेवलपर उसको ऑटोमेटिकली फिक्स करके आपको दे देगा। बट टेक्निकल के अंदर आपको जैसे सर्च कंसोल के अंदर जो एरर्स आ रहे हैं, जो भी आप परफॉर्मेंस वगैरह कैसे ट्रैक करेंगे, यूजर्स का बिहेवियर कैसे ट्रैक करेंगे, वो उसमें थोड़ी एक टैक्टिक्स की चीज आती है कंप्लीट समझने के लिए, क्योंकि उसमें टैग मैनेजर आता है। अगर हम ये जी अगर हम ये जानना चाहें सर कि टफ कौन सा होता है तो इसका मतलब टेक्निकल टफ होता है। टफ में तो नहीं कह सकते, लेकिन एक वो तो होता है कि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है सीखने के अंदर, क्योंकि जो आपके गूगल एनालिटिक्स हो गए, गूगल सर्च कंसोल हो गए, टैग मैनेजर हो गए, वो अपने आप में एक चीज़ है। टैग मैनेजर से आप अपनी वेबसाइट के बटन्स की भी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, तो उसमें सीखने में टाइम लगेगा। ऑन पेज के अंदर क्या होता है, एक रिपीटेटिव प्रोसेस होता है, लाइक उसके अंदर कैसे टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। बैकलिंक्स तो एक सिंपल सा काम होता है कि दूसरे के वेबसाइट पे आप अपना कंटेंट का सबमिशन करते हैं, वो तो एक नॉर्मल काम होता है। यानी ऑफ पेज इजी होता है सर आपके हिसाब से? हाँ, ऑफ पेज इजी होता है। उसमें जस्ट आपके पास क्या होगा, एक कीवर्ड्स के रिलेटेड कोई भी कंटेंट या पीपीटी वगैरह होगा, वो आपको जस्ट दूसरों की वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करना होता है। लेकिन सर फिर यही पे एक क्वेश्चन आता है कि मतलब वो दूसरा कोई भी अपनी वेबसाइट पे हमें कंटेंट पब्लिश करने ही क्यों देगा? जैसे मान लीजिए हम ही है, हम किसी को क्यों पब्लिश करने देंगे अपनी वेबसाइट पे? देखिए, इस टाइप की कई वेबसाइट होती है, इस टाइप की कई वेबसाइट क्रिएटेड होती है जहाँ पे आप अपनी बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब उनके अर्निंग सोर्स की बात करते हैं, सिंपल सी बात है, आप उनकी वेबसाइट, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, वो क्रिएटेड किस पर्पज के लिए होती है कि ज़्यादा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आए और मैं जो रिवेन्यू को जनरेट करूँ वो या तो मैं अर्निंग के थ्रू करूँ या फिर किसी न्यूज़लेटर या फिर किसी ई बुक का प्रमोशन के थ्रू करूँ मैं।
यही होता है। तो इस हिसाब से जितने भी ये अपनी ऑफ पेज की वेबसाइट क्रिएटेड होती है, इनके पास आपका डाटा भी होता है, इनके पास आपका एक डाटाबेस भी क्रिएटेड हो रहा है, प्लस साथ के साथ उन वेबसाइट पे आपको सभी वेबसाइट पे, काफ़ी वेबसाइट पे एडसेंस मिलेगा वहाँ पे, जिसके थ्रू उनके पास रिकरिंग अर्निंग आ रही है। और मेन ये होता है कि जो एसईओ की जो आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं उसमें भी 2-3 टाइप के वो प्लान इंक्लूड करवा देते हैं, एक फ्री, एक पेड, एक उसका जो भी अलग कह सकते हो उसका प्रीमियम वगैरह। क्या होता है कि फ्री वाली 2 महीने के लिए रहेगी विजिबल, पेड वाली फिर उसको 5 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर देंगे, तो उस हिसाब के उनके प्लान होते हैं। ओके, आप जैसे इसकी देख रहे हो ना, 4 स्क्वायर की देखोगे, ये 4 स्क्वायर है, इसमें हम जाते हैं। आप लिस्ट या बिजनेस के अंदर देखोगे, इसमें कहीं ना कहीं आपको एक मिल जाएगा ऑप्शन जहाँ पे आप प्राइसिंग वगैरह कभी लिखा होगा कुछ इन्होंने। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे आगे जब पढ़ाएंगे आप तो हो सकता है इसमें इंक्लूड हो ना। हाँ ओके, थैंक यू सर। एक चीज यहाँ पे और पूछ लें आपसे सर, जैसे मान लीजिए कोई हमारा जैसे पेज है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करके या एसईओ सर्विसेज करके, हाँ कोई पेज हमने अलग पेज बना लिया इसी कीवर्ड पे, तो जब हम बैकलिंक बनाएंगे, ऑफ पेज एसईओ करेंगे, तो क्या इसी कीवर्ड के लिए, इसी कीवर्ड से ही करेंगे? मतलब सिर्फ हम इसी कीवर्ड को टारगेट करेंगे अगर इस पेज को हमको रैंकिंग कराना है तो? एक बार दोबारा या बताओ उस इसमें ना, क्या कह रहे पेज पे अगर हमने 3-4 कीवर्ड। जी सर, एक बार दोबारा सर मैं रिपीट ये करोगे? कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए, जी जी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई पेज है एसईओ सर्विसेज से मतलब रिलेटेड, हाँ तो यही कीवर्ड हमारा मान लीजिए कि, या गूगल एड्स एक्सपर्ट करके कोई पेज है मान लीजिए, हाँ तो उस पेज को अगर हमें रैंक कराना है या ऑफ पेज उसका करना है, तो क्या हम उसी कीवर्ड को, जिस कीवर्ड के लिए हमने ऑन पेज किया है जिस उस पेज को, तो उसी कीवर्ड को लेके हमको ऑफ पेज भी करना होगा? हाँ, या same उस keyword पेज में को अगर use हमने दो, या हमने अगर उस पेज पे 2-3 कीवर्ड मतलब उसका एलएसआई कीवर्ड यूज किया है या मतलब थोड़ा सा उससे रिलेटेड कीवर्ड यूज किए हैं, तो क्या हम उस कीवर्ड के लिए भी कर सकते हैं या सेम कीवर्ड पे ही Same हम keyword। बैकलिंक बनाते रहेंगे? बेटर यही होता है कि सेम कीवर्ड जो, हाँ, बेटर यही होता है कि अच्छा। आप एक पेज के लिए केवल एक कीवर्ड का टारगेट करें। ऐसा नहीं करना कि एक पेज के लिए हम मल्टीपल कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं, ऐसा अपने को नहीं करना होता। जी जी सर, एक पेज जी, के लिए जी। केवल एक कीवर्ड तो को मतलब टारगेट करेंगे, उसी के लिए बैकलिंक्स को हाँ, क्रिएट तो करेंगे। जिस पेज के लिए सर एक कीवर्ड हमने टारगेट किया, फिर उसी कीवर्ड के लिए हमें बार बार अलग अलग जगह पे मतलब ऑफ पेज करना होगा उसी कीवर्ड को लेके, उस पेज के लिए पर्टिकुलर। हाँ, उस पेज के लिए आप यही है- अलग अलग यही है टाइप ना? की ऑफ पेज बैकलिंक एक्टिविटी होते हैं, जैसे बैकलिंक्स क्रिएशन, क्लासिफाइड सबमिशन, डायरेक्टिव सबमिशन, ये सब कुछ जी, सबको जी, करना जी। पड़ता है उसी कीवर्ड्स के लिए। उसी कीवर्ड के लिए। हाँ, उसी कीवर्ड्स अच्छा, के लिए। अच्छा। अब मेटा टैग अपने अपने आते ओके हैं। सर। हाँ, मेटा टैग अपने ऑन पेज के अंदर आते हैं। हाँ, वो तो मेटा टैग क्वेश्चन पूछ डिस्क्रिप्शन तो सर ऑन पेज में आएगा ना। जी जी, ओके, थैंक यू सर। सर ये थोड़ा गेस्ट पोस्ट बता दीजिए, गेस्ट पोस्ट वो अलग होता है, वो आप पेज में हम मतलब डिस्कस guest- करेंगे सब कुछ ना, 1 by 1 क्लासिफाइड वगैरह जितनी भी टर्म्स होगी, कुछ को करके भी दिखाएंगे कैसे हम क्रिएट करेंगे। ओके। और सर ये जैसे आपने अभी बताया बैकलिंक्स जो है ना सर, हाँ बैकलिंक आपने बोला मतलब ऑन पेज इजी होता है बैकलिंक सर। एक्चुअली तब मैंने तो मतलब ये सुना था कि बैकलिंक्स जो है वो टफ होती हैं, क्योंकि अगर हर कोई ऑन पेज तो कर ही लेता है, ऑन पेज तो हमें करना पड़ता है बैकलिंक, क्योंकि आपने मतलब जैसे हम पेड कोई ब्रांड है, अगर हम उसे पे करते हैं तो वो हमें अगर बैकलिंक देता है, तो एक बैकलिंक अगर बोलते हैं एक अथॉरिटी जो हाई अथॉरिटी डोमेन का बैकलिंक मिल जाए, तो हमारी साइट में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, मेन फैक्टर्स मतलब होता है। बैकलिंक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। देखिए, मेन फैक्टर्स होता है, यदि बैकलिंक्स ही मेन रोल प्ले करती है किसी भी एक वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, तो हर कोई अब बैकलिंक्स को क्रिएट कर लेगा, चाहे वो कितनी कॉस्टली हो, वो रैंकिंग आ जाएगी। मेन जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो तीनों फैक्टर्स होंगे, ऑन पेज भी, ऑफ पेज भी और टेक्निकल भी।
तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि बैकलिंक्स पे फोकस आता है तो लोग जस्ट बैकलिंक्स को क्रिएट करते हैं, ऑन पेज को छोड़ देते हैं। ऑन पेज इसलिए कंपटीशन होते हैं क्योंकि राइट कीवर्ड कहाँ पे हम रखें, कहाँ पे उस कीवर्ड्स का यूज करें, कैसे कीवर्ड की प्लेसमेंट वगैरह, कंटेंट को कैसे लिखें, की फ्रेज कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना अपने को ऑन पेज के अंदर। सर इसको अगर परसेंटेज वाइज अगर डिवाइड किया जाए तीनों को, तो ये मतलब क्या परसेंटेज में डिवाइड करेंगे आप? भाई वो सबका अलग अलग होता है, किसी को ऑन पेज अच्छा लगेगा, किसी को ऑफ पेज अच्छा मतलब लगेगा। एक आइडिया के लिए सर, मतलब ये अच्छा लगने की बात नहीं कर रहे सर, रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। एक वेबसाइट को रैंकिंग पे लाने की रिक्वायरमेंट गूगल पे देख लेते कि गूगल क्या अच्छा लगने कहता या काम कर हाँ सही है सर। जब तक ऑन पेज भी वर्क नहीं करेंगे तब तक कितना भी बैकलिंक क्रिएट कर दे वो वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। नहीं वो तो है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखना नहीं चाहें, कोई परसेंटेज नहीं है। जब तक आप सही कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, सही कंटेंट यूज करेंगे, तब तक आप कितना भी बैकलिंक क्रिएट कर ले, आपका वेबसाइट कभी ग्रो नहीं करेगा। सर हेलो सर, आप ये थोड़ा सा आप ऊपर करना, जैसे आपने अभी ये जैसे गूगल में कीवर्ड डाला ना, उसने तो ऑफ पेज तो ये स्टार्टिंग में सर ये जो ऑफ पेज एसईओ ये पूरा नीचे तक आ रहा है ना सर, ये इसको क्या बोलेंगे? ये मतलब किसी की वेबसाइट भी नहीं है, ये तो एआई के ये थ्रू आ रहा ऑल है। ओके एआई है ये तो, जैसे सर्च इंजन ने खुद के अंदर एक एआई इंट्रोड्यूस किया ना फीचर, वो चीज़ है ये तो। जी सर ओके, ये मतलब एआई हमें रिजल्ट ला के दे रहा है। हाँ ये खुद एआई ला के दे रहा है अपना रिजल्ट यहाँ पे। एकदम डाल रहा। और सर ये जैसे आपने ये बताया ना एसईआरपी, इसमें हमारे 10 पेज होते हैं ना? 10 वो, हाँ मतलब 10 लिंक्स दिखाई देते हैं आपको एक बार में। जो पेजेस जो एसईआरपी के जो पेजेस हैं, पेजेस तो आपके काफ़ी हो जाएंगे, यहाँ पे 10 पे क्लिक करोगे तो फिर इंक्रीज होते जाते हैं। हेलो तो सर इसमें जैसे अगर मान लीजिए इसमें हमें मतलब फर्स्ट पेज पे अपनी साइट को लाना है, हाँ तभी मतलब ये जो अगर सेकंड थर्ड इस पे आ रहा है तो उसका कोई रोल नहीं है। देखिए ऐसा नहीं कर सकते कि हम जंप सीधा पहले पेज पे अपनी रैंकिंग आ रही है, वो टॉप 100 में भी आएगी, टॉप 80 में भी आएगी, फिर उसको धीरे धीरे मतलब प्रोसीड करके फिर आपको उसको पहले पेज पे आती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बाई चांस कहीं भी आपका लक सही बैठ गया तो उस केस में वो पहले पेज पे आ जाएगी, लेकिन आपको 80 पे आई, फिर 65 पे आई, उस हिसाब से वो चीज़ चलती रहेगी। ओके सर, ये एक बार आप दोबारा रिपीट करोगे तेजस्विता? सर हेलो सर। हाँ हाँ जी बताओ। ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ ये क्या मीनिंग का सब पता है सर? एसईओ में क्या कह रहे हो? ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या मीनिंग आता है ये एसईओ में? ये तो एक टाइप होता है, जस्ट ऑन पेज और ऑफ पेज जो होता है ना, वो टाइप होता है एसईओ का। ऑन पेज एसईओ मीन्स सर जितना भी काम हम वेबसाइट पे करेंगे, ऑफ पेज के अंदर जितने भी काम आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट है, लाइक लिंक बिल्डिंग वगैरह जो चीज़ होगी। आप शायद क्लास को छोड़ गए थे ना बीच में, तो एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, जो टर्म्स के थे। सर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है सर, मैं वो जनी क्या है डिजिटल जनी उसमें देखी, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। मैं आपके पास एक बार वीडियो क्रिएट करके सभी के पास दे दूंगा कि ना रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेस करें, उसमें से देख लेना लिंक में से। व्हाट्सएप भेज देते थे सर। हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस की लिंक कहाँ मिलेगी? देखिए प्रैक्टिस तो कहाँ खुद पे ही कर करनी सकते हैं होती है, प्रैक्टिस तो खुद ही करनी होती है। आप अपनी खुद की एक वेबसाइट क्रिएट करें, उसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो करिए, टाइटल अलग लिख के खुद डिस्क्रिप्शन ही कर लेंगे, हाँ। वैसा प्रॉब्लम नहीं है, खुद ही कर लेंगे, पर कौन सी वेबसाइट कौन सी लिंक यूज करने का वो तो आपकी खुद की रहेगी ना वेबसाइट। एसईओ जब आप करोगे तो एसईओ तो आप खुद की वेबसाइट पे ही करोगे। Okay. खुद की आपके पास डोमेन नेम, यदि खुद की डोमेन नेम खुद की की होस्टिंग बात होगी। नहीं कर रही है मैं, हाँ पूरे कोर्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें, ऐसे पूछ रही हूँ आपको। कोर्स की प्रैक्टिस मतलब डिजिटल मार्केटिंग की कोई वेबसाइट होती है जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो देखकर? फ्री की तो मैंने जो एक फ्री की वेबसाइट जहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं उसकी लिंक तो मैंने आपके पास वहाँ पे भेज दी थी ग्रुप के अंदर भी। और दूसरा जो पार्ट था ना अपना ये, हाँ
मेरे पास वो नहीं है, फिर से मुझे भेजिए ना। हाँ भेज सर दूंगा। ये इन्फिनिटी फिर बहुत से स्लो मुझे चलता आप है। सेंड कीजिए, मेरे पास वो नहीं है। हाँ ठीक है, उसको मैं भेज दूंगा फ्री की। रेंज इशू के कारण मेरे पास वो लिंक नहीं आ रही है। हाँ ठीक है। बाकी आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्रैक्टिस सोशल मीडिया के अंदर चैनल क्रिएट करके, पेज क्रिएट करके होगी। जीएमबी की आप गूगल माई बिजनेस के अंदर प्रोफाइल क्रिएशन करके करें। एसईओ की तो वही होते हैं जो स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं उस हिसाब से, और अलग जो गूगल से कुछ आर्टिकल पढ़ के उनके बेस पे आप प्रैक्टिस करते रहे। अजय बताओ क्या पूछ रहे हैं? वीडियो देख कर कर सकते हैं हम। हाँ वहाँ से कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। सर मैं ये कह रहा था कि कीवर्ड्स के जो कीवर्ड्स होते हैं ये कैसे फाइंड करते हैं, जो एसईओ करते हैं वो लोग कैसे फाइंड करते हैं कीवर्ड्स को, एक और टूल प्लेस आते हैं कैसे उनके, करते हैं उसको? अलग अलग टूल्स आते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर्स हो गए, ये मल्टीपल टूल्स आते हैं जिनका हम यूज करेंगे अभी। वो अपने गूगल एड्स के लिए भी यूज होते हैं और एसईओ के अंदर भी। सर आप हमें स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कैसे ये ना जो असली एसईओ एक्सपर्ट होता है वो कैसे करता है काम। वही चल रहा है ना अभी, तो हमने जस्ट डिस्कस किया है कि एसईओ क्या होता है, टाइप ऑफ एसईओ, एसईओ का प्रोसेस क्या होता है। हाँ अभी तो चीजें चल रही है। अजय सर अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। हाँ बुरा मत मानिएगा, अभी ये स्टार्टिंग का लेक्चर है इसलिए अभी कीवर्ड रिसर्च सारी चीजें तो सर बताएंगे ना। अरे अरे सर को पूछिए ना, प्रोफेशनल एसईओ में उन्होंने 8-10 साल दे दिए हैं। एक दिन में आधे घंटे में पूरा एसईओ आ जाएगा। एसईओ तो भैया 1-2 साल कर लो, जब भी वो अपडेट्स वगैरह में चलते रहते हो वो चीज़ें। प्रोफेंसी तो कभी बहुत कम चांस आती है कि आप कह सकते हो कि अपने आप को मैं एक्सपर्ट हूँ। सर एक चीज कंफ्यूज करती है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली जैसे सर जो हिंदी साइट्स होती है ना, हाँ हिंदी जैसे न्यूज हिंदी साइट्स होती हैं, तो सर वो मतलब हम जब ऑन पेज करते हैं हाँ तो वो जो कीवर्ड डालते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट तो सब हिंदी में है, हाँ तो वो एसईओ ऑन पेज जो करते हैं वो अपने जो कीवर्ड प्लेसमेंट वो सब चीज क्या वो हिंदी में करते हैं, और हिंदी में क्या गूगल उसको इंडेक्स और उसको क्रॉलिंग कैसे करता है, मतलब ये आंसर तो सेम ही प्रोसेस होता है अपना क्रॉलिंग के लिए, चाहे आप इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो। टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो चेक कर सकते हो आप। किसी भी वेबसाइट का देखना है ना आपको किस में उसने ऐड कर रखा है। जैसे यहाँ पे आप फिटनेस के लिए लिख रहे हो, आपने जस्ट यहाँ पे गूगल के अंदर लिख दिया, अब आपके पास कोई भी आ गई एक, ये जो जितने भी लिखे हुए ना यहाँ पे ये वाला, ये टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन होता है, ये सब कुछ इसने हिंदी में लिखा हुआ है। और गूगल जैसे आपने ये टाइप किया है तो इसका जो एक अल्टरनेट होता है जो गूगल का ट्रांसलेटर होता है उसको ट्रांसलेट करके वो जस्ट उसको चेक कर लेता है इंग्लिश से हिंदी में। आप जब केवल इंग्लिश के लिए टाइप करें तो बहुत कम चांस होता है कि आपको हिंदी के आर्टिकल दिखाई दे, बट जब आप गूगल के अंदर हिंदी लिख देते हैं बाद में तो केवल हिंदी के दिखाई देंगे, अब आपको इंग्लिश के नहीं दिखाई देंगे। ओके सर, देख रहे हो ना सारे आर्टिकल हिंदी के। अब आप इस हिंदी को हटा दोगे तो मोस्टली चांस है कि आपको इंग्लिश के दिखाई देंगे। तो ये प्रोसेस होता है, जस्ट उसके अंदर आप मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ सेम ही लिखते हो जो आप इंग्लिश के अंदर करते हो। ठीक है, एक हम इसके अंदर अभी देख रहे हैं सर्च इंजन जो रिजल्ट पेज होता है इसके अंदर ये फैक्टर्स अपने पास आते हैं, ये जो जितने भी चीज़ आ रही है ना यहाँ पे ये इसके अंदर जैसे हम देख रहे हैं तो सबसे पहले ये जो आ रहा है विकासपीडिया हर्ट करके आ रहा है, ये अपना साइट का नाम हो गया, जो भी नाम होता है साइट का। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना https:// ये पूरा एक URL है, ये अपना URL होता है जो उस पेज पे लेके जाएगा। अब खाली ये जैसे ये हो गया मेन विकास जिसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, मतलब ये एक URL होता है जो इस पेज पे लेके जाएगा। ये होता है SEO का टाइटल जो भी सर्च इंजन में दिखाया जाता है ना, जिसको हम मेटा टाइटल के नाम से भी जानते हैं सर्च इंजन के अंदर, वो ये होता है। और उसके बाद जो नीचे का जो ये पार्ट होता है ये डिस्क्रिप्शन होता है। SEO टाइटल SEO डिस्क्रिप्शन लिखने की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि आप इतने कैरेक्टर्स के अंदर SEO का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आने वाली वीडियो में। अब फिलहाल हम ऑन पेज SEO के अंदर मूव ऑन करते हैं। ठीक है,
ऑन पेज एसईओ के अंदर जैसे आपने यहाँ पे देखे, ऑन पेज एसईओ और ऑन साइट एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग। हम बताओ, कोडिंग नॉलेज की नीड नहीं होती मैटर टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, आपको जस्ट कीवर्ड में प्रोफेंसी आनी चाहिए कि आपकी कीवर्ड पर ट्रैकिंग कैसे करेंगे, कि दूसरों की वेबसाइट कैसे एनालाइज करेंगे, वो चीज़ होती है। कोडिंग का काम मोस्टली डेवलपर के एंड पे दे दिया जाता है। ऑन पेज एसईओ की जब हम बात करते हैं तो ये द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ए वेबसाइट पेज टू हेल्प रैंक हायर इन द सर्च इंजन फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, दिस कैन इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू द साइट। तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो वेबसाइट होगी, जितनी भी आप वेबसाइट पे काम करोगे, उस वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज होगा, मतलब उस पर काम करना होगा, टाइटल पे काम करे, डिस्क्रिप्शन पे काम करे, वो सभी चीज़ें पे। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे अपने को काम करना होता है, लाइक कंटेंट हो गया, टाइटल टैग हो गया, हेडिंग हो गया, इमेज हो गया, कीवर्ड्स हो गया, कॉल टू एक्शन बटन्स हो गए। ऑन पेज एसईओ इज वन ऑफ द 3 मेन फैक्टर्स, मतलब ये कुछ होते हैं जैसे नॉर्मल होता है ना कि इन चीज़ों पे अपने काम करना होगा ऑन पेज के अंदर। देखिए काम अपना सेम होता है, चाहे आप कोडिंग की वेबसाइट में काम करें, वर्डप्रेस के अंदर करें, किसी भी CMS के अंदर करें, काम अपना सेम होगा, बट उसका जो प्रोसेस होता है वो करने का अलग होता है। कोड के अंदर आपको अलग से लिखना होता है मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन कोड के अंदर, और वो आप जस्ट डेवलपर को सीट भेज दोगे तो डेवलपर वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा उसको, बाकी हम दिखा देंगे कैसे करेंगे कोड के अंदर। दूसरा जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है CMS के अंदर। CMS के अंदर आपको मल्टीपल प्लगइन्स मिल जाएंगे, लाइक वर्डप्रेस की हम बात करते हैं तो ऑल इन वन एसईओ, रैंक मैथ, अपना योस्ट एसईओ, तो ये मल्टीपल टाइप के आपके प्लगइन है जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे एसईओ कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आपको एक स्कोर डिफाइन करते हैं, जैसे CMS पे आप काम करते हैं ना, तो 2 टाइप के स्कोर्स को डिफाइन करेगा, जैसे एक होगा एसईओ स्कोर, दूसरा होगा रीडेबिलिटी का। इसका मतलब ये आपको ग्रीन करना होता है, यदि आप ग्रीन कर पाते हो इसको तो एक अच्छा एसईओ करते हो, मतलब इसको आपने ग्रीन कर लिया तो गुड है। रीडेबिलिटी और एसईओ दोनों को, ऑरेंज में थोड़ा कम होता है ग्रीन से, और एक होता है रेड जो बिल्कुल लो लेवल का होता है। जैसे अभी कोर्सेज के अंदर जाते हैं आप, ये ऑन पेज को डिफाइन करता है, जो ये स्कोर बता रहे हैं ना योस्ट एसईओ प्लगइन्स, ये केवल ऑन पेज को बता रहे हैं, इसमें ना तो ऑफ पेज है ना टेक्निकल एसईओ का। अब इसमें आप कोई सा भी देख लो, जैसे आपने ये वाला देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो रीडेबिलिटी भी अपनी ग्रीन पाएगी, एसईओ स्कोर भी ग्रीन है, रीडेबिलिटी भी ग्रीन है। इसके अंदर भी सेम एसईओ स्कोर भी ग्रीन है, रीडेबिलिटी भी ग्रीन है। इसको हम दिखा देते हैं कैसा दिखता है, बट कल की क्लास हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जो एसईओ का ऑन पेज का है ना, कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हम बेसिक से दिखाएंगे, ऑन पेज एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल कर करके सब कुछ दिखाएंगे। अब जैसे रीडेबिलिटी के अंदर आप यहाँ पे आए ना, एसओ एनालिसिस की एक परफॉर्मेंस आएगी आपको यहाँ पे, उसके नीचे यहाँ पे आपको एक दिखाता है ये वाले एसओ एनालिसिस। इसके अंदर आपको जो ये प्लगइन्स होते हैं आपको खुद रिकमेंडेशन करते हैं कि इतने काम आपको करने हैं, यदि आपको एक अच्छी ऑन पेज एसईओ करना है तो। के अंदर जब भी हम ऑन पेज के अंदर जब भी बात करेंगे तो इन सभी चीज़ों पे हम काम करेंगे। जब भी कल हम प्लगइन वगैरह को इंस्टॉल करके इन चीज़ों को एक एक बार डिस्कस करेंगे कि ये सारे ऑन पेज के एलिमेंट्स होते हैं जो अपने को करने होंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आज पूछ सकते हैं। आज के सेशन को हम यहीं तक क्लोज करते हैं, कल हम ऑन पेज को कंप्लीट कर लेंगे। हेलो सर। हाँ बताओ। सर वो डिजिटल जर्नी वेबसाइट पे रिकॉर्डिंग क्लास नहीं मिल रही सर। वो मैं आपके पास वीडियो भेज दूंगा, अदरवाइज है ना एक सिंपल सा है कि आपको जैसे जाओगे ना यहाँ पे, वो मैं वेबसाइट ज्वाइन करे, लॉगिन क्रिएट करी सर, उसमें नहीं दिखा रही वीडियो। आप इस पे जाओगे ना, लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी आपके क्रेडेंशियल है उस क्रेडेंशियल से आप लॉगिन कर लेना। अब यहाँ पे एनरोल कोर्स के अंदर आके यहाँ पे जो भी कोर्स है ना आपके, वो सारे एनुअल कोर्स दिखा देगा यहाँ पे। इसके अंदर जो भी आपका ये एक बैच का दिखाएगा, उस बैच के अंदर आके यहाँ पे आपको वीडियोज मिल जाएगी, ये वाले। स्टार्ट लर्निंग क्लिक करके उसको देख सकते हो।
इसी हिसाब से आपको क्विज अटैम्प्ट करने हैं तो क्विज यहाँ से मिल जाएगी। तो सेम ही प्रोसेस, एक वीडियो अलग से भी बना के मैं आपको सभी को दे दूंगा जो भी है। फिर उसके बाद है ना, जो आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर रहे हैं, कई असाइनमेंट को सबमिट कर रहे हैं